कबीर साहब बता गए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय हरि आप। तो पूछ रही हैं कि सांच बराबर तप नहीं, इसका अर्थ बताएं, तप का अर्थ बताएं, क्या बात है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय हरि आप। बड़ा मुश्किल है ना सच में जीना। सांच बराबर तप नहीं, तप माने वो जो तुम्हारी अशुद्धियों को भस्मीभूत कर दे। तपना जानते हो ना, तपना माने कब कहते हो कोई चीज तप रही है, कब कहते हो, जब वो गर्म हो जाए, तो यही है तपना, उसी से तपस्या, उसी से ताप। अग्नि का शोधक के रूप में बड़ा सम्मान रहा है भारत में। अग्नि की पूजा इसीलिए की जाती है कि वो सब कुछ शुद्ध कर देती है, द ग्रेट प्योरीफायर। डाल दो उसमें जो डालना है, उसके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। सब कचरा आग से गुजर करके राख, और राख गंदी नहीं होती, राख तो राख होती है। सारी गंदगी आग से गुजर के राख हो जाती है। गंधाता मुर्दा भी आग से गुजर के राख हो जाता है। अग्नि की इसीलिए पूजा की गई है भारत में, ईरान में, सनातन धर्म में, पारसी धर्म में। रज मिश्रित स्वर्ण कुंदन बन गया आग से गुजर के। ऐसी होती है आग। यज्ञ होता है, उसमें तुम आहुति डालते हो, और धारणा ये रहती है कि तुमने जो कुछ भी डाला उसकी अशुद्धता को मिटा करके अग्नि जो शुद्ध तत्व है उसको देवताओं तक पहुंचा देगी। धारणा है, संकेत है, पर उस धारणा को समझो। संकेत क्या है कि आग सीधे देवताओं तक पहुंचा देती है। जब तुम कहते हो कि मुझे इंद्र देवता तक कुछ पहुंचाना है, तो क्या इंद्र को सामने बैठा करके वो सब देते हो? वो सब किसको देते हो तुम? वो तुम अग्नि को देते हो, और इंद्र का नाम लेते हुए अग्नि को बोल देते हो, ले जाओ इंद्र को दे देना, और वो आग फिर इंद्र तक पहुंचा देती है। अर्थात अग्नि पुल है तुम में, तुम्हारे और दैवीयता के बीच का पुल है अग्नि। यज्ञ इसी बात को सूचित करता है। और आग को आग मत समझ लेना, आग माने तप, मतलब कि तप वो पुल हुआ जो तुम्हें देवताओं से मिला देगा। जैसे जब तुम यज्ञ करने बैठते हो और आहुति डालते हो ना, ये इस देवता के लिए, ये इस देवता के लिए, ये इस देवता के लिए, इंद्राय नमः डाल दी, तो तुम थे, देवता थे, और बीच में क्या था? वो तपता हुआ पिंड। उसी तरीके से जीव को अगर दैवीयता तक पहुंचना है तो बीच में होना चाहिए तप। अग्नि उसी की सूचक है, बीच में होना चाहिए तप। और जिसके पास तप नहीं है वो फिर दैवीयता तक, सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। अपनी अशुद्धि जलाने के लिए तुमको तैयार होना चाहिए, यही कहलाता है तप। मुझ में जो कुछ भी है जो विकार युक्त है, दोष युक्त है, मोह नहीं रखूंगा उससे। ये नहीं कहूंगा कि मेरा है, मैं कहूंगा मेरा कैसे हो सकता है। मेरा तो स्वभाव है शुद्धता, निर्मलता, निर्दोषता, और ये जो है सामने, ये है दोषपूर्ण, मलिन, विकारी। तो मेरा इससे मोह बैठ गया है, ये मोह झूठा है। भले ही वो चीज मुझे जरा मीठी, जरा प्यारी लगने लग गई हो, पर अगर उसमें दोष है तो मैं उसे आग में डालने को तैयार हूं, फूंक देने को तैयार हूं। इसी का नाम है तप, इसी को तपस्या कहते हैं।
अपने दोषों के प्रति अपने मोह का उल्लंघन कर जाने को तपस्या कहते हैं। समझ में आ रही बात? और दोषों से मोह बहुत होता है, मोह ना होता तो दोष होते क्यों? जब तुम सत्य का आसरा लेके उस मोह का अतिक्रमण कर जाते हो, उस पार लांघ जाते हो, तो तुमने तपस्या करी। सांच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। झूठ क्या है? कि जिस चीज को तुम जानते हो कि तुम्हारी नहीं, टिकेगी नहीं, भरोसे काबिल नहीं, तुम उससे फिर भी लिप्त रहे आओ। जिस चीज को तुम जानते हो कि तुम्हें दुख देती है, तुम्हारी ताकत को क्षीण करती है, तुम फिर भी उसको बोलो कि नहीं, मेरी है, मेरी है। मुझसे इतने लोग मिलने आते हैं, उनकी चिकित्सा उपचार, उनके समाधान में सबसे ज़्यादा बाधा क्या बात है? यही कि मैं तो हूं ही ऐसा, मैं क्या करूं। मेरे अतीत में ऐसा कुछ हुआ था तो मैं ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। अरे बाबा, तुम्हारा अतीत बीत गया, वो तुम्हारे साथ नहीं है ना। और जो चीज़ बीत जाए वो भरोसे के काबिल नहीं। अतीत तुम्हें छोड़ के चला गया ना। तुम्हारा इतना सगा होता अतीत तो आज भी बताओ कहाँ है अतीत? वो तो धोखेबाज निकला, तुम्हें छोड़ के चला गया। और तुम आज भी अतीत का ही राग सुना रहे हो। तुम आज ही बता रहे हो कि अतीत में मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आज ऐसा हूं। तुमसे भला तो तुम्हारा अतीत है, वो तुम्हें छोड़ गया, और तुम अपने अतीत को नहीं छोड़ पा रहे। अरे पागल, तुम बेवफा के साथ वफाई कर रहे हो। जो छोड़ गया तुमको, उसका तो नाम ही है अतीत। अतीत का अर्थ समझते हो? अतीत मतलब जो गया, जो अब नहीं है। और तुम उसे पकड़े बैठे हो। वो हंस रहा है, कर ले फुदुआ। समझ में आ रही? जिस चीज को जान जाओ कि असत्य है, दोषपूर्ण है, भरोसे लायक नहीं है, खोखली है, मिथ्या है, वो है ही नहीं जो वो प्रतीत होती है, उसको नमस्कार कर लेना, यही तपस्या है। और अगर तुमने नमस्कार नहीं किया, उससे नाता जोड़े रहे तो पाप है। झूठ बराबर पाप। तभी तो गुरु बेचारा असहाय रहता है। अपने बारे में बहुत सारी बातें तो तुम्हें पहले ही पता होती हैं, कुछ बातें जो नहीं पता होती वो गुरु के आईने में दिख जाती हैं। तो मिला जुला करके अपने बारे में काफी कुछ तो तुम्हें पता होता है। लेकिन जो कुछ तुम्हें पता है, अगर तुम उससे चिपके ही बैठे रहो तो गुरु क्या कर लेगा? गुरु ने तुमको दिखा दिया कि तुम अपनी दुर्बलता के बड़े पक्षधर हो। तुम्हें ये बोलने में बड़ा मजा आता है कि मैं तो दुर्बल हूं ही। अब गुरु तुमसे कहेगा, बेटा जी तुम दुर्बल नहीं हो, आत्मा का तो स्वभाव है बल। और तुम रोज गाना यही गाते हो, मैं तो कमजोर हूं, मैं क्या करूं, मैं तो कमजोर। तो गुरु क्या करे? वो जो कर सकता था उसने कर दिया, उसने तुमको बता दिया कि नहीं हो कमजोर। तुम अभी भी झूठ को पकड़े बैठे हो, लत लगी है। स्वाहा तुम बोलना ही नहीं चाहते। जैसे कोई छोटा सा बच्चा कि टूटा खिलौना पकड़े और छोड़ने को राजी नहीं है, मोह लग गया है। मेरी गाली, छोटे बच्चे के साथ तो कई बार माँ बाप जबरदस्ती भी कर जाएं। तुम तो भाई प्रौढ़ वयस्क लोग, तुम्हारे साथ कौन जबरदस्ती करे?
गुरु भी देहधारी है, उसको हाथ पांव नहीं तोड़वाने। झूठ बराबर पाप का अर्थ समझ लेना अच्छे से। जिस चीज को जान जाओ कि झूठी है, उसके साथ अगर एक पल भी और संयुक्त रह गए तो यही पाप है। जिस झूठ का तुम दावा करते हो कि तुमको पता ही नहीं, उस झूठ के साथ तुम अगर थोड़ा चल लिए तो फिर भी माफ़ी मिल जाएगी। पर देखो ना, तुम्हें ज़्यादा हानि उन झूठों से थोड़ी ही हो रही है जो तुमसे अभी अदृश्य हैं, छुपे हुए हैं। तुम्हें ज़्यादा हानि कौन से झूठ दे रहे हैं? जो तुम जानते हो कि तुम में है, लेकिन तुम उनकी पैरवी करते हो, उनके पक्ष में खड़े हो। तुम भली भांति जानते हो कि तुम में क्या दोष है, लेकिन फिर भी तुम उनसे चिपटे हुए हो। अब माफी कैसे मिलेगी भाई? जाके हृदय सांच है, ता हृदय हरि आप। हरि में और सत्य में कोई अंतर नहीं, सत्य ही हरि है। हरि को हो सकता है कि तुम छवि इत्यादि पहना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, छवियां बहुत होती हैं। कोई भी छवि हो परमात्मा की, देवी देवता बना लो, पीर पैगंबर गुरु कुछ बना लो, केंद्रीय सत्ता एक है, सत्य। सत्य की पहचान क्या? बदलेगा नहीं, उसके स्पर्श मात्र से शांति मिल जाएगी। उसकी संगत से संशय मिट जाएंगे। वही सत्य। जहां विरोधाभास देखो, जान लेना कि सत्य नहीं है। जहां बस शब्दों का ज्वार देखो, वहां जान लेना सत्य नहीं है। जहां 50 बातों में भी एक बात देखो, वहां जान लेना सत्य है। जहां उस एक बात में भी शब्द नहीं, मौन देख पाओ, वहां जान लेना कि सत्य है। स्थितियां बदलती रही, बात नहीं बदली, जान लेना सत्य है। बात वो भूल भी गई, फिर भी कुछ नहीं भूला, जान लेना सत्य थी वो बात। किसी कमरे में कोई फूल ले जाओ तो कमरा खुशबू से भर जाता है ना, और फूल हटा दोगे तो खुशबू हट जाएगी, थोड़ी देर में हट जाती है ना। अगर कोई खुशबू ऐसी मिले जो किसी फूल पर आश्रित ना हो, तो जान लेना सत्य है। भले ही तुम्हें ऐसा लगा हो कि वो खुशबू किसी फूल के आने से आई है, लेकिन फूल कब का हट गया, खुशबू बरकरार है, जान लेना कि यही सत्य है। सूरज तो कब का ढल गया, रोशनी अभी भी है, तो सत्य है। और अगर सूरज ढला और रात आ गई तो द्वैत, अब सत्य नहीं है। प्यारा सामने बैठा हो और उसकी सुध बनी रहे, ये तो बड़ी साधारण बात है। प्यारा सामने हो ही ना, प्यारा ऐसा हो जो सामने आ ही ना सकता हो, क्योंकि सर्वत्र है। सामने हो ही ना, फिर भी सुध बनी रहे, तो जान लेना सत्य है। प्यारा
मीठे मीठे काम करे और प्यारा लगे तो ये कोई बात नहीं। प्यारे के काम बड़े कड़वे लगे और फिर भी प्यार क्षीण ना हो तो जान लेना सत्य है। अब ऐसे प्यार में तपन तो होगी ही होगी, तपाया ही जा रहा है भाई तुम्हें। प्यारा है पर सामने नहीं आता, प्यारा है पर कड़वा बहुत है। तपोगे, सांच बराबर तप नहीं, सत्य तो तपाएगा। अरे कोई आवश्यक नहीं है कि कड़वा ही होगा। एक दिन जब तुम कड़वेपन के अभ्यस्त होने लगोगे, तुम्हें लगेगा कि आएगा कड़वा ही होगा, अचानक पाओगे मीठा है, लो तुम्हारी उम्मीद फिर तोड़ दी उसने। कुछ आ रही है बात समझ में? कुछ बात तो होगी ना। इतने सारे भले चंगे ढंग के बुद्धिमान लोगों ने आशिकी कर ली उसकी। कुछ जलवा तो है भाई का। क्यों भाई? एक खुद को देखो, तुम सजे सवरे गुलदस्ता बने घूमते रहते हो, प्रत्यक्ष हाजिर हो, अपनी दुकान लगा रखी है कि कोई तो हमारी ओर देखे, और तब भी तुम्हें नहीं मिलते प्रशंसक, मुरीद, और वो ना दिखता है, ना नजर आता है, ना बोलता है, और फिर भी उसके ऐसे ऐसे आशिक, कहीं कबीर कहीं नानक। कुछ बात तो होगी भाई में। तुम सरे बाजार अपनी दुकान लगा के ढोल बजा रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और तुम्हें कदरदान नहीं मिलते। और वो ऐसा मस्त मौला कि किसी को नजर ही नहीं आता। दुकान लगानी तो छोड़ दो, ढोल बजाना तो छोड़ दो, ना उसका पता है, न रूप, न रंग, न आवाज। और लोग बेसब्रे हुए जा रहे हैं, लौटे जा रहे हैं। जलवा तो है भाई का। आशिकी करनी है तो उसकी करो। समझ रहे हो ना?